Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. My name is Miraz and you are watching Phygital Shikshak. Welcome to the day 2 of learning Dynamo with Phygital Shikshak. लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था डायनामो होता क्या है, डायनामो में विजुअल प्रोग्रामिंग क्या होता है, डायनामो में रेसिपी क्या चीज़ होती है और कैसे कोई प्रोग्राम बनाया जाता है। थोड़ा बेसिक्स चीज़ें हमने उसका फंडा समझा था। डायनामो किसके लिए ये भी सीखा था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द एंटायर इंटरफेस ऑफ डायनामो। उससे हमारी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी और हमें काफ़ी आसानी होगी डायनामो में चीज़ों को खोजने के लिए, समझने के लिए, उसमें काम करने के लिए। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डायनामो में काम करने के लिए सबसे पहले आपको रेविट को लॉन्च करना पड़ेगा। रेविट का कोई भी वर्जन चलेगा, आप 2019, 20, 21, 22, 23 कुछ भी यूज़ कर सकते हो। राइट नाउ आई एम यूजिंग रेविट 2023। रेविट लॉन्च करने के बाद में एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है जिस प्रोजेक्ट में हमें काम करना है, या फिर आप कोई भी एक टेम्पलेट चूज़ करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सो राइट नाउ आई एम नॉट ओपनिंग एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, बट रादर व्हाट आई हैव डन, एक मैंने टेम्पलेट लिया, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट जो होता है, उससे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हुआ अभी। ओके, so the very first thing which we have to do is we have to go to this tab, manage tab, click on the Dynamo and it will launch Dynamo now. तो जैसे ही हम Dynamo को लॉन्च करेंगे हमारे पास में एक स्टार्ट इंटरफेस खुल के आएगा, सिमिलर एज ऑफ Revit। तो कुछ चीज़ें जान लेते हैं स्टार्ट इंटरफेस में। हमारे पास में न्यू है, कस्टम नोड है, ओपन है। न्यू क्या होता है, कोई भी एक नई फाइल बनानी है तो न्यू। कस्टम नोड मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ओपन क्या है, कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग डायनामो की फाइल है उसको ओपन करना है तो आप ओपन पे क्लिक करोगे। यहाँ रिसेंट में हमारे पास में सारे रिसेंट फाइल्स खुल के आ जाएंगे, जो भी चीज़ें हमने बनाई होंगी वो सारी कोड्स, वो सारी स्क्रिप्ट्स हमारे पास में यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ डिस्कशन फोरम भी मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो, वहाँ से आंसर्स देख सकते हो। डायनामो की वेबसाइट भी है। फिर आपको मिल जाएगा रेफरेंस। रेफरेंस क्या है, बेसिकली वहाँ पे आपको डायनामो प्राइमर मिल जाएगा, डायनामो की डिक्शनरी मिल जाएगी कि इस नोड का क्या काम है। नोड क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, सिर्फ अभी रेफरेंस के लिए सिर्फ अभी समझ लो कि देयर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड नोड, और हर एक नोड का क्या काम होता है, किस तरीके से वो काम करता है, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डायनामो डिक्शनरी में मिल सकती है। फिर आपके पास में यहाँ पे सैम्पल आ जाते हैं, कुछ डायनामो ने अपने ऑलरेडी सैम्पल्स बना के रखे हुए हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कैसे डायनामो की स्क्रिप्ट या ग्राफ बनाई जाती है। लेट्स गेट इनटू द रियल गेम ऑफ डायनामो। सबसे पहले हमें एक नई फाइल बनानी है, क्लिक ऑन न्यू। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक डायरेक्टली एक मेन इंटरफेस खुल के आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से ईजी तरीके से बताऊंगा। तो हमारे पास में सबसे टॉप में यहाँ पे सारी चीज़ें हैं सिमिलर एज ऑफ वी हैव इन रेविट, जिसको हम टैब बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं मेन्यू बार बोल लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो मेन्यू बार में हमारे पास में क्या है, डायनामो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायनामो के बारे में कौन सा वर्जन है, क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको मालूम चलेंगी। प्रेफरेंसेस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम आगे चल के इसका यूज़ काफ़ी करने वाले हैं। डायनामो के बगल में ही हमारे पास में फ़ाइल है, उसमें आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, कोई फाइल एग्जिस्टिंग ओपन कर सकते हो, रिसेंट फाइल ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, राइट। लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास में एडिट है। एडिट में हमारे पास में अंडू रीडू है, जब भी आप काम करोगे कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें एडिट से रिलेटेड है वो सब आपको एडिट में मिल जाएंगी। फिर उसके बगल में है व्यू। व्यू में आप जूम इन जूम आउट चेक कर सकते हो, पैन, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ व्यू को कंट्रोल करती हैं वो आप व्यू में चेक कर सकते हो। पैकेजेस क्या होते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, बट अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। जनरेटिव डिज़ाइन इज़ ऑल्सो समथिंग जो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि एक एडवांस टॉपिक है, उसके बारे में आगे चल के हम सीख रहे होंगे। हेल्प में आप बेसिकली चीज़ों को समझ सकते हो, जो चीज़ मैंने आपको रेफरेंसेस में बताई वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। मोनोकल और एक्सटेंशन, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये आपको नहीं मिलेंगी। आप जैसे इंस्टॉल करोगे आपको यहाँ पे हेल्प तक और एक एक्सटेंशन सिर्फ इतना ही मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें मैंने खुद से इंस्टॉल की हुई है इसलिए मेरे सिस्टम में आपको दिख रहा है। ओके, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी। इसको इंटायरली ये जो भी चीज़ दिख रही है ना इसको बोलते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ब्राउजर की तरह है, जो हमारे पास में रेविट में होता है ना प्रोजेक्ट ब्राउजर, सिमिलरली वी हैव हेयर इन डायनामो ऑल्सो, पर उसका काम अलग है। एक मेन्यू की तरह ये भी काम करता है लेकिन काम अलग है इसका, ठीक है। जैसे मान के चलो हमें कौन सा नोड चाहिए, कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए, कौन सा हमें ऑपरेटर यूज़ करना है, या कौन सा हमें ऑपरेशन या एक्शन करना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मालूम चलती हैं, ठीक है।
तो यहाँ से हम वो सारी चीज़ें उठाते हैं, कंबाइन करते हैं, एक विजुअल प्रोग्राम बनाते हैं और हम अपना आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल। जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या है, एक कैटेगरी है, उसके अंदर में हमारे पास में लेट्स से पॉइंट है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट सब कैटेगरी है, और सब कैटेगरी के अंदर में हमारे पास में आ जाते हैं सारे नोड्स। ये देख रहे हो, ये सारे नोड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का और ये फ्लैश का और ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, ये आगे की हम वीडियोज़ में, आगे के हम चैप्टर्स में समझ रहे होंगे। ठीक है, पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि लाइब्रेरीज में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और लाइब्रेरी का काम क्या है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी मान के चलो हम जैसे ही स्क्रॉल करते हैं नीचे में, आप भी स्क्रॉल करोगे जब अपने सिस्टम में, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आपको अनटिल यूनिट्स तक आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, फिर उसके बाद में एड ऑन्स आएगा, उसके बाद में कुछ चीज़ें दिख रही होंगी अगर आप ऑलरेडी डायनामो इंस्टॉल कर चुके हो या थोड़ा बहुत काम कर चुके हो तो। अदरवाइज आपको एड ऑन के बाद में कोई भी चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं। मैंने बाद में इंस्टॉल करके कुछ स्क्रिप्ट्स कह लो, कुछ नोट्स कह लो, कुछ मैंने एडिशनल ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉल करके रखी हैं सो दैट मैं अपने प्रोजेक्ट्स में काम कर सकूं या फिर मैं आपको सिखा सकूं या मैं और सीख सकूं। राइट, लाइब्रेरी के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जब भी आप डायनामो की स्क्रिप्ट्स बना रहे हो तो उसको बोलते हैं क्या, कंट्रोल बार, एग्जीक्यूशन बार। ओके, यहाँ पे हमें मिलता है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन बार। यहाँ पे हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है। मतलब क्या है, जब भी आप कोई भी काम कर रहे होगे, कोई भी स्क्रिप्ट कर रहे होगे, कोई भी एक्शन करोगे, कोई भी क्वेरी चेक करोगे इसके अंदर में, तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो ऐसा है कि क्या हुआ कि मैंने a प्लस बी किया, तो जैसे ही a और b के बीच में प्लस डालूंगा तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर लेगा। राइट, अगर ये ऑटोमेटिक मोड पे होगा तो। बट जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जब हमें एक रिस्क रहता है कि जब भी कोई भी चीज़ें हम एक्शन करेंगे, उसके एक्शन के एग्जीक्यूट होने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, तो वी मेक श्योर वेन एवर वी आर वर्किंग विद डायनामो वी नीड टू क्लिक हियर, और इसको हमें मैनुअल पे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रन का बटन आ जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आप रन पे क्लिक नहीं कर रहे हो, ये एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव इज़ द वर्क स्पेस। ये वाइट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। अभी मेरे में वाइट दिख रहा है, अदरवाइज ये इसमें ग्रिड्स दिखेंगे, तो मैंने अभी ग्रिड्स हटा दिए हैं। लेट्स नॉट गो इन टू दैट मच डिटेल, बट अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्क स्पेस। इसी में हमको सारा काम करना है। क्लियर? देन वी हैव समथिंग ओवर हेयर विच इज़ कॉल्ड लाइक 3D प्रीव्यू। जो भी चीज़ें हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उनका अगर एक 3D व्यू दिखता है तो यहाँ पे क्लिक करने से वो 3D में जाएगा, यहाँ से क्लिक करने में हम दोबारा अपने ग्राफ के नेविगेशन में आ जाएंगे दोबारा। मतलब जो भी चीज़ें हम कोड बना रहे हैं, विजुअल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो वो दिखने लगेगा। ठीक है, तो जूम इन करने के लिए स्क्रॉल बटन को अप, जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल बटन को डाउन। ठीक है, दिस इज जूम इन जूम आउट। अब पैन करने के लिए क्या करना है, स्क्रॉल बटन को ही प्रेस करो और राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करो, स्क्रॉल राइट, फिर जूम इन जूम आउट। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक थिंग विच यू नीड टू नो। ठीक है, नेविगेशन का इतना ही है। तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको सिखाया कि नोड क्या होता है, राइट, कैसे हम जाते हैं अपने कैटेगरीज़ में, सब कैटेगरीज़ में, फिर नोड्स में जाते हैं, राइट। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ पे क्लिक करो, देन हमारे पास में है ऑपरेटर्स, और यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे हवर करता हूँ कर्सर, जैसे ही मैं हवर करूँगा कर्सर, वहाँ पे मुझे लिखेगा रिटर्न्स एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तो जैसे ही आप किसी भी नोड पे हवर करते हो कर्सर, तो वो आपको उसके बारे में बताता है, एक डिस्क्रिप्शन देता है कि कैसे काम करता है ये, राइट। अभी के लिए मैं सिर्फ इस पर लेफ्ट माउस क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास में एक नोड आ जाएगा। दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड नोड। ओके, अब नोड तो आ गया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी हम डायनामो में नोड के साथ में खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो हमारे पास में प्लस है। तो अगर हमारे पास में x और y का एडिशन करना है तो हमारे पास में x और y होना चाहिए, राइट। तो x और y क्या होते हैं, इनको बोलते हैं इनपुट्स, राइट। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप डालोगे वो होगा इनपुट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनपुट पोर्ट, PORT। यहाँ से क्या निकलेगा, एक आउटपुट निकलेगा, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आउटपुट पोर्ट। तो किसी भी नोड के अंदर में हमारे पास में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट और आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँगा। हम बेसिक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे कि अगर एडिशन करना है तो इनपुट क्या लेकर आना पड़ेगा और उनका जो भी एडिशन होगा उसका क्या एक आउटपुट निकल के आएगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं और बाकी के कॉन्सेप्ट को हम आगे की चैप्टर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। बट डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस एंड लर्न वट एवर आई हैव टॉट यू अंटिल दिस मोमेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे की जो भी चैप्टर्स हैं, आगे के जो भी कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपकी करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग फिजिटल शिक्षक। थैंक यू।